देखिए टाइप 17 हमने लेकर आ गए हैं, ठीक है। जनसंख्या पे आधारित सवाल है, ठीक है। जनसंख्या पे आधारित सवाल है, ठीक है। ये आज बेसिक क्लास होगा, ठीक है। इसमें बेसिक होगा, ठीक है। और आने वाला वीडियो में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आज बेसिक सीख लीजिए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें का, ठीक है। देखिए पहले सवाल बताने से पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको ध्यान समझिएगा क्योंकि आगे जाकर यही काम देगा आपको। CISI मैंने परसेंटेज जिसमें लगा हो बहुत सारे सवाल में ऐसा जो हम बताने जा रहे हैं वो काम में आएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। एक सवाल है, ठीक है। मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि 5% की वृद्धि करने पे, ठीक है, 5% की वृद्धि करने पे, यानी 5% वृद्धि करने पे, यानी आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी आपको समझ में आ रहा है कि 100 में हम 5 बढ़ा दे रहे हैं, 100 में हम 5 बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 100 में क्या कर रहे हैं? 5 बढ़ा दे रहे हैं, यानी 105/100 कर दे रहे हैं। 5% वृद्धि, यानी 100 में 5 बढ़ा दिए। नहीं देखिए यहाँ 5% की वृद्धि हो रहा है कि नहीं। अगर वही बोल दिए हम 5% की कमी, 5% की कमी, यानी क्या करेंगे हम? 5% की कमी, यानी 100 में 5 घटा देंगे, यानी 95/100 कर देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे ना। देखिए ऐसे करेंगे तो इसको काटने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे ही 2-3 गो अगर लिख देंगे तो उसको काटने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसको आसान करने के लिए कुछ नए हम तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए 5% की वृद्धि जब बोला है ना तो सिर्फ 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। 5% की वृद्धि बोला है चाहे 5% की कमी बोला है, ऐसे लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको काट देंगे, ठीक है। इसको काटने से आसान है कि मैंने कट जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/20 आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोला था पहले में कि 5% की वृद्धि। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? 5% की वृद्धि। तो यानी यहाँ पे क्या है? 20 में 1 वृद्धि करना है, 20 में 1 वृद्धि करना है। नहीं वृद्धि करिएगा तो क्या होगा? नहीं 21/20 हो जाएगा आपका। 20 में 1 बढ़ाना है, वृद्धि मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नहीं वही 20 में 1 बढ़ाना है, यानी कितना होगा? 21/20 हो जाएगा। अगर वही बोलता कमी, जैसे कमी है तो कमी वाला बोलता तो यानी वही करते 5/20, 5/100 करते और काटते तो क्या आता? 1/20, ठीक है। अभी क्या बोला था? कमी बोला था। नहीं 20 में 1 कम करना था, कितना हो जाएगा? 19/20 हो जाता है, ठीक है। 19/20 हो जाता है। देखिए ये जो बताए हैं बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। इसको आप पहले समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसको समझिए पहले, ठीक है। ये अगर ये समझ लेते हैं तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे चैप्टरों में इसका यूज होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर सवाल क्या दिया है? देखिए दिया क्या है? देखिए शहर की आबादी इतना है, ठीक है। कितना? तो आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से देखिए यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? नहीं देखिए अभी इतना है जनसंख्या, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 5% की रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। लगातार बढ़ रहा है, 5% की दर से लगातार बढ़ रहा है। नहीं 5 वर्ष अभी बढ़ा तो फिर 5 वर्ष बढ़ा, ऐसे करके मैंने 5-5% करके बढ़ रहा है, ठीक है। कितना वर्ष बढ़ रहा है? देखिए पूछा क्या है? 2 वर्ष बाद, यानी अभी मान लीजिए 10 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है। यही पूछा है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिए, ठीक है। पहले जो है लिखेंगे, ठीक है। जितना जनसंख्या दिया है लिखेंगे, ठीक है। 35280 जनसंख्या दिया है, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखिए ध्यान से। रेट कितना दिया है? रेट जो है 5% दिया था। देखिए यहाँ पे निकालते हैं रेट कैसे निकलेगा। रेट 5% दिया है ना, तो रेट को निकालते हैं 5/100। क्या हो रहा है? प्रतिशत की दर से बढ़ती है तो बढ़ रहा है, यानी इसको काटेंगे पहले तो 1/20 आ जा रहा है, 1/20 आ रहा है, यानी बढ़ रहा है ना। ये तो बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? बढ़ रहा है। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा। 20 में 1 बढ़ रहा है, यानी 21/20 कर देंगे, ठीक है। नहीं 21/20 करके कितना वर्ष बढ़ रहा है? तो 2 वर्ष बढ़ रहा है। बस 2 वर्ष लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। 2 वर्ष बढ़ रहा है इसलिए 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, देखिए यहाँ 2 जीरो है, ये 2 जीरो को काट दिए, ठीक है। अभी 2 और 4 है, ठीक है। 2 दूनी 4 गुना कर दिए, 2 दूनी 4 हो जा रहा है। अब 4 से इसको काट रहे हैं, ठीक है। इसको 4 से काट रहे हैं, देखिए 4 × 32 बचा 3, फिर 4 × 32 और फिर 4 दूनी 8। अब देखिए 21 और 21 गुना करेंगे तो कितना होगा? 441। 441 ऊपर में कितना गुना करना है? 882। अभी आप दोनों में गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो आप इस दोनों में गुना करिएगा, ठीक है। आप इस दोनों में गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आपका आंसर आ जाएगा 388,962, माने जनसंख्या आपका ई होगा, ठीक है। देखिए 2 वर्ष बाद पूछ रहा है तो जैसे बढ़ रहा है या कमी होगा वैसे ही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। अगर पहले वाला क्वेश्चन पूछा तो उसमें थोड़ा सा
क्वेश्चन कुछ पलट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ होता है, ठीक है, चेंज होता है। देखिए आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था, बाद वाला प्रश्न है। देखिए 2 वर्ष बाद पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि किसी नगर की जनसंख्या इतना है और नगर की जनसंख्या 5% वार्षिक की दर से कमी हो, 5% दर की दर से कमी हो, तब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। यानी 5% की रेट से कमी हो रहा है, तो पहले रेट निकालेंगे 5% की रेट से, यानी काटेंगे तो इसको क्या होगा, 1/20 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, 5% की दर से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसको कमी करेंगे, यानी 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 19/20 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 19/20 होगा, क्योंकि कमी हो रहा है, यानी 20 में 1 कमी हो रहा है। आगे में क्या था, आगे वाला सवाल में क्या था, वो बढ़ रहा था, यानी 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाता था। अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए घटा दे रहा है, 20 में 1 घटा दिए तो 19/20। अब देखिए सवाल क्या दिया है, इतना सवाल दिया है ना, यानी पहले जो दिया है वही लिख देंगे, 4 और 4 0 गुना। अब देखिए क्या दिया है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा है, यानी बाद का, ठीक है। और कितना वर्ष, 3 वर्ष, तो 19/20 19/20 ये 3 बार ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि समय 3 बार है, इसलिए समय को इसको 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 तो 0 है, 3 को 0 काट दिए, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 हुआ ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अब 8 हुआ ना, तो 8 से हम इसको 40 को काट देंगे, तो 8 5 40, ठीक है। अब देखिए 19 का क्यू और 5, ठीक है, 5 गुने 19 का, देखिए तो आप इसका गुना कर लीजिएगा, 19 का क्यू और 5 में गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर, आप कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से 3429 आपका जनसंख्या इतना हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में बस 2 ही समझना है, क्या कि कमी हो रहा है तो कमी कर देंगे ऐसे, अगर बढ़ रहा है तो देखिए ऐसे इसको बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल में बस यही आपको समझना है, तो सवाल बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर बड़ा बनाने होगा तो बस वही बड़े नियम से बनाना होगा, ठीक है। ये ऐसे सीखिएगा तो छोटा में बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्यों लिखा है इसका कारण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, ठीक है, इसमें वार्षिक दर से वृद्धि होती है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, कितने % की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है, इसमें 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यहाँ पे देखिए पहले वाला पूछ रहा है, यानी पूर्व 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है, बताएं हैं रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए रेट क्या है, 5% है ना, 5%, तो 5% को कैसे निकालेंगे, इस ध्यान समझिए, बार बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिए। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/20 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, देखिए तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि करेंगे, 20 में 1 बढ़ा देंगे, यानी 21/20 हो जाएगा, ठीक है, 21/20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया था सवाल, जनसंख्या दिया था, जो जनसंख्या थे वही उतारेंगे, पहले 176400 उतार दिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिए सवाल को, क्या दिया है, 2 वर्ष पहले का जनसंख्या दिया है ना, ध्यान समझिएगा। अगर पहले का जनसंख्या देगा, अगर पहले का जनसंख्या पूछ रहा है, तो जो 21/20 है ना, इसको सिर्फ पलट देंगे, यानी इसको 20/21 कर देंगे। कितना कर देंगे, 20/21 कर देंगे, ठीक है। बाद वाले प्रश्न में कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पहले वाले प्रश्न में क्या करेंगे, हम सिर्फ पलट देंगे, ठीक है, इसको पलट देंगे, ठीक है, सिर्फ इसको पलट देंगे, याद रखिएगा इस सवाल को, ठीक है, तभी सवाल बन पाएगा, ठीक है। अब देखिए इस समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, इसको 2 बार सेम वैसे ही लिखेंगे, 20/21, ठीक है। इसको पलटना ही होगा, 20/21, ठीक है, इसको पलटिएगा तभी सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए तो ये 21 यानी इसका स्क्वायर कितना होगा, 441 हो जाएगा, ठीक है। 441 को इसको काटेंगे हम, इसको काटेंगे तो आपका 400 बार में कट जाएगा, ठीक है। आपको कितना बार में कट जाएगा, 400 बार में कट जाएगा। अभी 400 आई 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करिएगा, कितना होगा, 400, यानी 400 गुने 400 गुना करिएगा, यानी कितना होगा, 16 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, आप बार बार समझा रहे हैं इसको। अगर पहले में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन या पूर्व की पूछेगा तो बस इसको पलट देना है, यानी देखिए यहाँ पे 21/20 आया था ना, तो इसको 20/21 कर देना है, देखिए 20/21, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता जाता है। पहले रेट देखिए 10% दिया है ना, 10% रेट दिया था, 10% कम होता जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए कम हो रहा है ना, तो 10 में से 1 घटाएंगे, यानी 9/10 आ जा रहा है, ठीक है, 9/10 आ जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। ये संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना दिया है, ठीक है,
81, ठीक है, 81,000 दिया है। हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, यानी आपसे पूछा क्या है, 2 वर्ष पहले का पूछा है। तो हमने क्या बोला था, 2 वर्ष पहले का पूछेगा तो क्या करना है, पहले जनसंख्या जो दिया है वही लिख देंगे पहले, ठीक है, लिख दिए जनसंख्या। उसके बाद क्या करना, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 9/10 दिया है ना, इसको पलट देंगे, ठीक है, 10/9 कर देंगे। आपका समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है, बस आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है, आपका सवाल बन जाएगा। देखिए 9 से 9 का स्कोर हो गया 81, 81 से कट जाएगा 81 एक बार में, इतना हो जाएगा आपका 3, यानी गुना करिएगा ये तो आपका कितना हो जाएगा, 1 5 ठो 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 ठो आपका 0 हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए ध्यान से, इसमें कुछ नहीं सवाल में, बस पहले पूछ रहा था इसको पलट देंगे, ठीक है। रेट आपको बता दिए, रेट में क्या करना है, रेट अगर आपको आ जा रहा है निकालने ऐसे करके, ठीक है, तब सवाल को बहुत जल्दी बोलते रहे, बिना पेन यूज किए बना सकते हैं सवाल को, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम देता है, ठीक है, सही बटा वाला है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को क्या करेंगे, पहले देखिए सबसे पहले हमको रेट निकालना है, ठीक है, रेट समझिए, ठीक है, रेट क्या है, पहले सबसे पहले रेट को, ऐसे सवाल को पॉपुलेशन वाला सवाल में पहले रेट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। रेट क्या दिया, देखिए 16 से 2/3% है ना, उसको कैसे सॉल्व करते ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है, 16 से 2/3% दिया है ना, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद सवाल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कितने हुआ, इसमें गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 16 3 48 और 2 50, 16 3 48, इसमें गुना, तो 16 3 48 और 2 50, 50/3 हो गया आपका, 50/3। परसेंटेज दिया था, परसेंटेज यानी नीचे आ जाता है, ठीक है, 100, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो मालूम है क्या आ जाता है, 50/3 और गुना 1/100 हो जाता है, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/300 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 50 से कम 50, 50 छके 30, यानी 1/6 तक जाएगा, क्या जाएगा 1/6, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था, 1/6 आया था, ठीक है, इतना का निकाले थे, कितना आया था, 1/6 आया था। अब क्या हो रहा था देखिए, तो अब पर ये सवाल क्या दिया है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक मशीन 2 वर्ष पूर्व इतना में खरीदी गई थी, यदि इसका अवमूल्यन इतना % वार्षिक दर से हो, तो अवमूल्यन मतलब होता है ह्रास, कमी, ठीक है, यानी इतना में इतना का हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 6 में से 1 कमी हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 5/6 हो जा रहा है, यानी ऐसे करके कमी हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके कमी हो रहा है। तो कितने वर्ष तक हो रहा है, तो आपका कितने वर्ष तक हो रहा है, देखिए 2 वर्ष तक हो रहा है, ठीक है। सवाल में क्या दिया, 2 वर्ष पूर्व दिया है, ठीक है। अब देखिए सवाल बनाने जा रहा है, ठीक है, पहले जनसंख्या जो है उतार लेंगे, ठीक है, जनसंख्या कितना 17280 है, उतार दिए, ठीक है। अब क्या पूछा, एक मशीन 2 वर्ष पूर्व इतना में खरीदी गई थी, यदि इसका अवमूल्यन इतना वार्षिक दर से हो, तो इसका वर्तमान मूल्य पूछा, यानी वर्तमान मूल्य पूछा है, ठीक है। पहले का दिया हुआ है, वर्तमान पूछ रहा था, वर्तमान जब पूछा है सेम वैसे ही रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, पहले का पूछा तब ना इसको चेंज करते 6/5 लिखते, लेकिन नहीं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना था, बस 5/6 उतार लेंगे, ठीक है। कितना बार उतारेंगे, 2 बार उतारेंगे, ठीक है। देखिए तो आपको इसको काटना होगा, 6 से काटिए, 6 6 36, 36 का पहाड़ा आप करिएगा, ये 480 बार में कट जा रहा है, ठीक है, 480 बार में आप कट जा रहा है, आप काट लीजिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल को काट लीजिएगा, ठीक है। अब 480 गुने 25, 50 5 के स्क्वायर 25, 480 गुना 25 करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000, ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। क्या था इस सवाल में, बाद वाला प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो बस इसको चेंज नहीं किए, बस 5/6 निकाल कर गुना करके काट दिए, ठीक है। रेट पहले निकालना होगा, रेट बनाना सीखिए, ठीक है, रेट अगर निकालना सीख लेते हैं तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।